यीशु और उसके चेले अपनी नाव में उस क्षेत्र को गए जहाँ गिरासेनी लोग रहते थे। वे उस क्षेत्र में पहुंचकर नाव से उतर गए। वहाँ एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था। यह व्यक्ति इतना बलशाली था कि कोई भी उसको नियंत्रित नहीं कर सकता था। कई बार लोगों ने उसके हाथों और पैरों को भी जंजीरों से भी बांध दिया था, परंतु वह उनको तोड़ देता था। वह व्यक्ति उस क्षेत्र के कब्रों में रहा करता था। यह व्यक्ति पूरे दिन और पूरी रात चिल्लाया करता था। वह कपड़े नहीं पहनता था और अक्सर स्वयं को भी पत्थरों से घायल किया करता था। वह व्यक्ति दौड़कर यीशु के पास आया और उसके सामने घुटने टेक दिए। तब यीशु ने उस व्यक्ति के अंदर की दुष्टात्माओं से बात की और कहा, इस व्यक्ति में से बाहर निकल आ। वह दुष्टात्मा ऊंची आवाज में चिल्लाई, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम? कृपा करके मुझे मत सता। तब यीशु ने उस दुष्टात्मा से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। रोमी सेना में कई हजार सैनिकों का एक समूह, एक सेना होती थी। उन दुष्टात्माओं ने यीशु से विनती की, कृपा करके हमें इस क्षेत्र से बाहर मत भेज। वहीं पास के पहाड़ पर सूअरों का एक झुंड चर रहा था। इसीलिए उन दुष्टात्माओं ने यीशु से विनती की, कृपा करके हमें उन सूअरों में भेज दे। यीशु ने कहा, ठीक है, उनमें चले जाओ। अंत में वे दुष्टात्माएं उस व्यक्ति में से निकलकर उन सूअरों में प्रवेश कर गई। वे सूअर दौड़कर एक खड़े टीले पर से झील में कूद गए और डूब मरे। उस झुंड में लगभग 2000 सूअर थे। वहाँ पर उस सूअरों के देखभाल करने वाले लोग थे। जो कुछ हुआ था, जब उन्होंने देखा तो वे नगर में भाग गए। यीशु ने जो किया था वहाँ उन्होंने सब लोगों को बता दिया। उस नगर के लोग निकल आए और उस व्यक्ति को देखा जिसमें दुष्टात्माएं थी। वह शांति से कपड़े पहने हुए और एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हुए बैठा था। वे लोग बहुत डरे हुए थे और उन्होंने यीशु से चले जाने के लिए कहा। अंत में यीशु नाव पर चढ़ गया। वह व्यक्ति जिसमें दुष्टात्माएं थी, उसने यीशु के साथ जाने की विनती भी की, परंतु यीशु ने उससे कहा, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू घर जाकर सबको बताए कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया है। उनको बता कि कैसे परमेश्वर ने मुझ पर दया की है। इसीलिए वह व्यक्ति चला गया और सबको इस बारे में बताया जो यीशु ने उसके लिए किया था। उसकी कहानी को सुनने वाला हर एक जन चकित हो जाता था। जब यीशु झील की दूसरी तरफ लौट आया, उसके वहां पहुंचने के बाद एक बड़ी भीड़ उसके आसपास इकट्ठा हुई और उसे दबाने लगी। उस भीड़ में एक स्त्री थी जो 12 वर्षों से लहू बहने की समस्या से पीड़ित थी। उसने अपना सारा धन चिकित्सा को दे दिया था ताकि वे उसे ठीक कर सके, परंतु उसका रोग और भी बिगड़ गया था। उसने सुना था कि यीशु ने कई बीमार लोगों को ठीक किया था और उसने सोचा, मैं निश्चित हूँ कि यदि मैं केवल यीशु के वस्त्र ही को छू लूँ तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। इसीलिए वह यीशु के पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। जैसे ही उसने उनको छुआ, लहू का बहना तुरंत ही बंद हो गया। तुरंत ही यीशु ने जान लिया कि उसमें से सामर्थ्य निकला है। इसीलिए उसने पीछे मुड़कर पूछा, मुझे किसने छुआ? चेलों ने जवाब दिया, यहाँ इतने सारे लोगों ने तेरे
चारों ओर भीड़ लगाई हुई है और तुझे ठेल रहे हैं, तो तूने क्यों पूछा कि मुझे किसने छुआ है? वह स्त्री यीशु के सामने कांपती हुई और बहुत डरी हुई अपने घुटनों पर बैठ गई। तब उसने उसे बता दिया कि उसने क्या किया है और यह भी कि वह ठीक हो गई है। यीशु ने उससे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, शांति से जा। 32वीं कहानी समाप्त। 33वीं कहानी सुनने के लिए तैयार रहिए। आपका दिन शुभ हो। यीशु आपको आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।